आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में इस दिवाली नहीं चलेंगे पटाखे। कोरोना के कारण गहलोत सरकार ने लगाई है रोक। कोरोना रोगियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रदेश में दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक सरकार ने लगा दी है। कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। पटाखों से निकलने वाले वसीले धुएं से कोविड संक्रमित रोगियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने के साथ साथ बिना फिटनेस की धुआं निकालने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं सीएम ने रविवार को कोरोना के साथ नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिवाली पर लोग आतिशबाजी से बचे। उन्होंने पटाखे के बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी पर रोक लगाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देश तो पुणे लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसे देखते हुए सावधानी हमें बरतनी होगी। मुख्यमंत्री ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे लाल बत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दे, साथ ही मोहल्लों में कचरा ना जलाए। ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर सभी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों की ओर से ऐलान किया गया है कि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा कराने या निकालने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही है। वहीं IANS की खबर के मुताबिक ICICI बैंक ने सभी बचत खातों और जनधन खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, BOB और PNB ने जनधन खातों पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता भी नहीं है। वहीं सामान्य खातों पर बैलेंस कम होने पर बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाएगा। हाल में ही कुछ खबरों में दावा किया गया है कि जनधन खातों से हर नकदी पर 100 रुपये का चार्ज किया जाएगा। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ये खबर पूरी तरह से निराधार है। PIB की ओर से किए गए फैक्ट चेक में बताया गया है कि जनधन खातों की मुफ्त बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सभी बैंक RBI के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जनधन खातों पर चार्ज लगाने को लेकर कोई दिशा निर्देश यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। देश में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में पहले साल में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है हर परिवार के लिए, देश के हर एक व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने का था। कोरोना महामारी के दौरान इन खातों में सरकार की ओर से सीधे मदद भी भेजी गई थी। जनधन योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यहाँ पर खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको रुपे ATM कार्ड और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 रुपए का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज इसमें मिलता है। इस सरकार जल्द ही करेगी दूसरे राहत पैकेज की घोषणा। वित्त सचिव ने कहा, हम इसी दिशा में कर रहे हैं काम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही दूसरे राहत पैकेज यानी रिलीफ पैकेज का घोषणा सरकार करने वाली है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने रविवार को 1 नवंबर को कहा है कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज यानी यहाँ पर प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है। जल्द ही इसे लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि दूसरे रिलीफ पैकेज फंड कब तक आ जाएगा। वित्त सचिव के बयान इस वक्त आया जब वित्त मंत्रालय में दूसरे राहत पैकेज की घोषणा को लेकर लगातार बैठक हो रही है। कोरोना की मात झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए दूसरे राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इंटरव्यू में कहा कि हम अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जमीनी स्तर पर आकलन करके ये पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं कि किस क्षेत्र या किस आबादी को किस तरह की मदद की यहाँ पर जरूरत है। इस आकलन के बाद ही हम किसी भी राहत पैकेज का प्लान तय करते हैं। हम इस दिशा में काम करते हुए उद्योग निकाय और व्यापार संघों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रहे हैं। इनके सुझाव और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं हम समय पर लोगों के पैकेज लेकर आएंगे।
वही वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि वे नहीं बता सकते कि प्रोत्साहन पैकेज कब तक आने वाला है। उन्होंने कहा है कि प्रोत्साहन पैकेज के लिए समय सीमा नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सच है कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। आपको बता दें कि दूसरे राहत पैकेज के लिए 27 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव के साथ एक बैठक की थी। दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्रालय में लगातार बैठकें हो रही है। वित्त मंत्रालय इस बात का मसौदा तय कर रहा है कि किस सेक्टर को कितना पैकेज दिया जाए। वही अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हुए अजय भूषण पांडे ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, स्थिति पहले से ठीक हो रही है, निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वही वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि अक्टूबर का जीएसटी संग्रहण 105 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। पिछले साल इसी महीने के लिए सालाना आधार पर 10% ही अधिक है। सितंबर में अर्थव्यवस्था ने भी जीएसटी संग्रहण 55,480 करोड़ रुपए पर 4% वृद्धि की थी। इसके अलावा देश में बिजली की खपत और निर्यात और आयात में यहाँ पर वृद्धि देखी है। अजय भूषण पांडे ने कहा है कि सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों से पता चलता है कि हम कोविड-19 के स्तर पर कोविड-19 के स्तर पर पहुंच गए हैं और सकारात्मक क्षेत्र में चले गए हैं। अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो सितंबर में ई-वे बिल में साल दर साल 10% बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में इसने 21-32 तक बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, गेहूं के बीज पर मिलेगी 50% सब्सिडी। गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। इस फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है। गेहूं की फसल 130 से 140 दिन है। इन दिनों किसानों के सामने समस्या आती है कि गेहूं के बीज की उनको समस्या आती है। हालांकि तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों को गेहूं का अच्छा बीज मुहैया कराने का इंतजाम करती है। इसकी कीमतें पर भी कुछ छूट की जाती है। वहीं पंजाब सरकार ने रबी के लिए गेहूं के बीज पर 50% सब्सिडी का ऐलान यहाँ पर पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रबी सीजन में किसानों को 50% सब्सिडी पर प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2020-21 को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। पंजाब सरकार का कहना है कि इस रबी सीजन में 2.5 लाख किसानों को यहाँ पर 1.85 लाख क्विंटल बीज प्रमाणित मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 18.50 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। बीज की कुल लागत 50% या ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर सब्सिडी अप्लाई करने वाले किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर सब्सिडी की जाएगी। गेहूं के बीज के लिए सब्सिडी की अधिकतम 5 एकड़ खेत के लिए ही यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सब्सिडी वाले बीज के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का यहाँ पर निर्देश दिया है। वहीं गेहूं ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है, इसलिए उसे बोने का समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। बढ़वार के समय 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की जरूरत होती है। पाले से फसल को बहुत नुकसान होता है। वही गर्म और नम जलवायु गेहूं के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस इलाकों में फसल में रोग अधिक उगते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 82 लाख पार। 24 घंटों में मिले 45,231 नए केस। 496 लोगों की हुई है मौत। त्योहारी मौसम में कोरोना को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़े भले ही कोरोना में गिरावट कर रहे हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 45,231 नए कोरोना के केस भारत में 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं और 496 लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। वहीं अब तक इस वायरस की चपेट में आकर भारत में 1,22,707 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 82 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में बढ़कर 75,44,798 पहुंच गई है। वही एक्टिव केस भी भारत में घटकर 5,61,000 पर आ गए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 1 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 11,07,43,103 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 8,55,000 सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वही भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख थी। ये 23 अगस्त को बढ़कर 30 लाख हो गई। वही 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को ये संख्या 50 लाख पहुंच गई थी। वही 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को ये 70 लाख पार चली गई। वही 29 अक्टूबर को ये 80 लाख पार हो गई थी। वही अक्टूबर में 71.61% संक्रमण के मामलों में कमी यहाँ पर आई है। मौतों के मामले में 70.57% की कमी आई है। देश में अब हर 10 लाख में से 5,908 नए मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। वही अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा 7 से 8,000 तक पहुंच गया था। वही कोरोना संक्रमण से सितंबर में 33,200
55 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अक्टूबर में 23,500 ही दर्ज की गई है। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 29% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं शनिवार को 40,963 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि बीते 4 दिनों में सबसे कम रही है। और सस्ता हुआ है सोना, 4 दिन में तीसरी बार गिरे हैं दाम। सोने की कीमत में लगातार गिरावट का दौर जारी है। एक बार फिर सोना सस्ता हो गया है। पिछले 4 दिनों में ये तीसरा मौका है जब सोने की कीमतों में गिरावट आई है। कीमतों में गिरावट आने लगी है। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमत में बढ़ोतरी आई है। वहीं करवा चौथ पर पत्नियों के लिए अगर आप भी सोने की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही मौका आपके लिए है खरीद कर देने का। वहीं सोने की कीमतों में पिछले 4 दिनों में तीसरी बार गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। सोमवार को MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश के वायदा बाजारों में आज सोने का भाव में स्थिरता देखने को मिली है। सोने के पेचूर रेट में गिरावट यहां पर जारी रहा है। वही MCX पर आज सोने का भाव 0.4% गिर गया। सोने की कीमत 50,777 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। यहां सोने की कीमत में गिरावट आई तो वही चांदी की कीमत में 1% तक तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमत इस हफ्ते के पहले दिन 61,510 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच गई है। वहीं सोना पिछले 4 दिन में तीसरी बार ये गिरा है। सोमवार को सोना और सस्ता हो गया है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में तेजी आई है। दरियाल अमेरिका में जल्द ही नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा होने वाली है। वहीं डॉलर में कमजोरी की आशंका बनी हुई है। वहीं 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व पॉलिसी की बैठक से पहले निवेशक सतर्क हो गए हैं, जिसका असर सोने की कीमतों पर भी दिखा है। वैश्विक बाजार में सोना 0.2% बढ़कर ये $1,882 प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं 4 नवंबर को करवा चौथ है। करवा चौथ समेत फेस्टिव सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है। सोने की मांग के कारण कीमतें यहां पर तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण लोगों की खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। सोने की मांग में तेजी की उम्मीद के बीच सोने की कीमतों में बहुत अंतर आने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और लोगों की खरीदने की क्षमता भी घटी है। ऐसे में मांग में बहुत तेज आने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट की माने तो करवा चौथ के दिन सोने की कीमत 50,000 रुपये से लेकर 52,000 के बीच यहां पर रह सकती है। वही आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी सोने की मांग में तेजी आई है। सोना 12,422 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। पिछले साल जहां सोना 38,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, वही आज सोने की कीमत 50,000 रुपये से पार है।